आप में से कई लोगों ने हिंदी फिल्म मुगले आजम तो देखी होगी, जिसमें बादशाह अकबर अनारकली को दीवार में चुनवा देता है। अब कुछ ऐसी ही तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से आई है। ये राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर वार्ड नंबर 88 में तैयार हुआ दिल्ली एमसीडी का स्कूल है। अगले कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन होना है, लेकिन उद्घाटन से पहले स्कूल की सुरक्षा के कारण बताते हुए इस कॉलोनी की सभी गलियों को 3 से 5 फीट ऊंची दीवार के सहारे बंद कर दिया गया। सिर्फ गलियां ही नहीं, लोगों के घरों के बाहर दीवारें खड़ी कर दी गई। एमसीडी ने स्कूल की सुरक्षा के चलते एक नहीं बल्कि 15 मकानों के गेट पर ऐसी ही दीवारें खड़ी कर दी हैं कि लोगों का निकलना दूभर हो गया है। एक गली बंद हो तो बात अलग है, इलाके को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली 15 से ज्यादा गलियां बंद हो गई हैं। लोग सरकार और प्रशासन को कोस रहे हैं। दीवारों की लंबाई भी 6 फीट से लेकर 15 फीट तक कर दी गई है। इस पूरे मामले पर दिल्ली एमसीडी ने एबीपी न्यूज के सामने पक्ष नहीं रखा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकारी अभिलेख में कॉलोनी अवैध है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर तमाम सरकारी वादे और दावे होते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से एक बार फिर परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुस्से में इस किसान ने खून पसीने की मेहनत से उगाई प्याज सड़क पर फेंक दी। वैसे तो ये किसान मंडी में अपना प्याज बेचने पहुंचा था, लेकिन जब उसे इसकी सही कीमत नहीं मिली तो उसने प्याज को सड़क पर फेंकना ही बेहतर समझा। कर्नूल जिले के रहने वाले चंद्रशेखर ने 2 एकड़ में प्याज की खेती की थी, जिस पर 2 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन जब वो मंडी गया तो उसे इसकी सही कीमत नहीं मिली। आशिकी का भूत जब कुछ लोगों के सिर पर सवार होता है तो वो ये भी नहीं सोचते कि जो कदम वो उठा रहे हैं वो उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। आ जाओ। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के कुशीनगर में, जहां एक प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ये सिरफिरा टावर पर इतना ऊंचा चढ़ गया था कि पुलिस वालों को माइक से इस तक अपनी बात पहुंचानी पड़ी। आ जाओ नीचे, तुरंत आओ, आज त्योहार का दिन है, चलो जो है तुम्हारी पत्नी से मिलवाते हैं, आओ तुरंत। पुलिस वाले काफी देर तक समझाते रहे, लेकिन ये नीचे उतरने को तैयार नहीं था। आ जाओ, समय न दो, बहुत धूप है, आ जाओ, जितना जल्दी आ जाओ उतना जल्दी तुम्हें लेके चलूंगा, आ जाओ। जब तक ये सिरफिरा टावर पर था, तब तक पुलिस वालों के हाथ पांव फूले थे। हालांकि काफी समझाने के बाद ये नीचे उतर आया। पता चला कि प्रेमिका के परिवार ने इसके साथ मारपीट की थी, जिससे आहत होकर ये मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि छात्रा का प्रेमी ही निकला। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी प्रेमी छात्रा का ही दूर का रिश्तेदार था और दोनों पिछले 1 साल फोन पर बातें करते थे और ये बात परिवार वालों को भी पता थी। दरअसल पुलिस को 27 सितंबर को गन्ने के खेत में छात्रा का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक लगातार छात्रा युवक पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन युवक किसी और लड़की से बातें करता था और उसी से शादी करना चाहता था। लड़की को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए सनी ने खौफनाक साजिश रची। पहले छात्रा को कॉल कर पास के ही गन्ने के खेत में बुलाया और फिर वहीं उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मेन मोटिव जैसे मैंने बताया, काफी समय से संपर्क में था और उनको शादी ना करने को लेकर और उनको रास्ते से हटाने को लेकर ये घटना करी। वारदात के बाद से पूरे गांव में दहशत है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि प्यार और भरोसे की आड़ में रची गई साजिश का इतना खौफनाक अंजाम कैसे हो सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कातिल हसीना का ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसे जिसने भी सुना वो सहम गया। माशूका ने पहले अपने आशिक को एक होटल में बुलाया और वहीं चाकू से गोद कर उसे मौत की नींद सुला दिया। सद्दाम की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। सद्दाम कई बार रायपुर से बिलासपुर जाकर लड़की से मिलता रहा, लड़की भी रायपुर आती रही। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और नाबालिग गर्भवती हो गई। यहीं से कहानी ने खूनी मोड़ लिया। 27 सितंबर को दोनों एक लॉज में एंट्री करते हैं, लेकिन 28 सितंबर की सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ लड़की दिखाई देती है, सद्दाम नहीं। पुलिस के मुताबिक 27 सितंबर की रात दोनों का झगड़ा हुआ और लड़की ने एक के बाद एक 5 बार खंजर मारकर अपने माशूक को मौत की आगोश में सुला दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि लड़की ने यह खंजर सद्दाम के बैग से निकाला था। इसके बाद लड़की ने कमरे का ताला लगाया और चाबी फेंककर अपने घर पहुंच गई और पूरी बात अपने परिजनों को बताकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस पूरे हत्याकांड की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मृतक सद्दाम ने इंस्टाग्राम पर अलग अलग नाम से 8 अकाउंट बनाए हुए थे।
मर्डर से पहले लड़की ने सद्दाम की सभी चैट और फोटो डिलीट कर दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक अपनी ही मौसी को दिल दे बैठा, लेकिन शादी करने के लिए फिर जो उसने फर्जीवाड़ा किया, अब वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लड़का 19 साल का था और मौसी की उम्र 25 साल। कानून की नजर में मौसी तो बालिग थी, लेकिन लड़का नाबालिग, क्योंकि शादी के लिए 21 साल की उम्र जरूरी थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला तो किया, लेकिन मौसी के प्यार में अंधा बन बैठा ये युवक कानून से खिलवाड़ कर बैठा। शादी की जल्दबाजी में रितेश ने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड में फर्जीवाड़ा कर अपनी उम्र 2 साल बढ़ा ली, यानी 2005 के जन्म वर्ष को 2003 कर दिया। लेकिन रितेश की पोल उस वक्त खुल गई जब परिवार को कोर्ट का नोटिस मिला। मामा ने आरटीआई लगाकर 10वीं की मार्कशीट निकाली तो सारा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया। दोनों ही फरार हो गए हैं। पुलिस टीमें कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। दोनों का सुराग लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की मदद ली जा रही है। हरियाणा के सोनीपत में लव मैरिज करने वाला एक युवक अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन पत्नी ने न सिर्फ उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, बल्कि पिता और चाचा से कहकर उसके हाथ पैर भी तुड़वा दिए और इसकी वजह बनी लड़की की दूसरी शादी। कुणाल गोस्वामी ने कोमल से प्यार किया, मंदिर में जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया, भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में लिखा पढ़ी करवाई और बाद में कोर्ट से भी कागज तैयार करवा लिए। दोनों खुश थे। कोमल कुणाल के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, लेकिन एक झटके में सब कुछ बदल गया। कुणाल गोस्वामी अब खानपुर पीजीआई में भर्ती है। उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ा है। आरोप है कि कोमल के पिता और चाचा ने कुणाल की यह हालत की। दरअसल पानीपत की रहने वाली कोमल कुणाल से शादी के कुछ दिनों के बाद वापस अपने मायके चली गई। कोमल ने कुणाल के खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज करवाया और 30,000 रुपए हर महीने देने की डिमांड की, जबकि कुणाल की सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए है। इधर कोमल के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन कोमल के घर वालों को डर था कि जिस जगह उसकी शादी तय की गई, अगर उनको कुणाल के बारे में पता चला तो ये रिश्ता टूट जाएगा। और इसी के चलते कोमल के परिजनों ने कुणाल से उन सभी तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहा जो उसने कोमल के साथ खिंचवाई थी। लेकिन जब कुणाल ने ऐसा करने से मना किया तो उसकी ये हालत कर दी गई। पीओके में विद्रोह की ऐसी चिंगारी भड़की है कि किसी भी दिन वहां कुछ बड़ा हो सकता है। वहां गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए हैं और कश्मीरी लोग शहबाज और मुनीर के खिलाफ सड़क पर डटे हुए हैं। घाटियों में गोलियों का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन पीओके के लोग अब शहबाज और मुनीर की मनमानी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार है। पीओके इस वक्त अपनी आजादी की हुंकार भर रहा है, जिससे पाकिस्तानी फौज कांप उठी है। इस बीच पीओके के धीरकोट में भीड़ ने एक जवान को दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उसकी वर्दी तक उतरवा ली। कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं, कई की मौत हो गई है, लेकिन सड़क पर इनका हौसला अब भी कायम है।